हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख। आज एनपीओ का लेक्चर नंबर 7 है जिसमें हम कवर करने वाले कुछ नए पॉइंट्स ऑफ एनपीओ। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। देखो एनपीओ के अंदर अब तक आपने स्टॉक से रिलेटेड चीजें कर लिया, आज भी स्टॉक्स के ऊपर ही एडजस्टमेंट है। बट अगर क्वेश्चन में कैपिटल फंड नहीं होता है, जैसे पिछले सब में हमने किया था, बट पिछले सब में इतना उसको इंपॉर्टेंस नहीं दिया, मैंने जीरो लिखा क्योंकि उधर खाली आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर ही पूछा था। हमने सॉल्व पूरा किया था जिसमें आपका बैलेंस शीट टैली नहीं हो रहा था। सर बैलेंस शीट टैली नहीं हो रहा है, नहीं होने का रीजन है इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट था, इसलिए वो टैली नहीं हुआ। सम नंबर 16 जो लास्ट लेक्चर में हुआ था, बराबर है। बट इस सम में पूरा कंप्लीट सम सॉल्व करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी सॉल्व करना है, बैलेंस शीट भी सॉल्व करना है, मतलब ये प्रॉब्लम टैली तो होने वाला है। तो अगर आपको क्वेश्चन में कैपिटल फंड नहीं दिया है, अगर आपको क्वेश्चन में कैपिटल फंड नहीं दिया है तो आपको उसे ढूंढना है। और कैसे ढूंढोगे? या तो आपको क्वेश्चन के बैलेंस शीट में दिया रहेगा या तो एडजस्टमेंट में दिया रहेगा। एडजस्टमेंट में दिया है तो प्रॉब्लम नहीं है, बैलेंस शीट में दिया है तो भाई बैलेंस शीट का कैपिटल फंड में लिखो और कॉपी पेस्ट कर दो बैलेंस शीट। ऐसा ही सॉल्व करते थे ना, हाँ या नहीं, यस और नो। बट जरा क्वेश्चन देखते आज का कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 9, इस क्वेश्चन में रिसीव पेमेंट दिख रहा है। मेरा पहला काम है कैपिटल फंड ढूंढना, बराबर है। तो कैपिटल फंड फॉलोइंग द रिसीव पेमेंट, कहीं भी कैपिटल फंड तो इधर तक तो दिखा नहीं। एडजस्टमेंट में देख लेता हूं क्या, डोनेशन फॉर बिल्डिंग कैपिटलाइज दिया है, सब्सक्रिप्शन दिया है, फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड, कुछ नया पॉइंट दिख रहा है मुझे। फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑन 1 अप्रैल 2018। 1 अप्रैल कहीं ना कहीं ओपनिंग तो है, तो क्या मेरा इस साल का कोई ओपनिंग है क्या ये? तो देखो आपका ईयर एंड क्या है, 31 मार्च 2019 है, बराबर है। मतलब ये 31 मार्च 2019 में साल खत्म हो रहा है, इसका साल चालू कब हुआ रहेगा? इसका साल चालू होगा 1 अप्रैल 2018, तो जाके खत्म होगा 31 मार्च 2019। मतलब ये मेरा क्लोजिंग डेट है, तो ये मेरा ओपनिंग डेट है। और एडजस्टमेंट में यही डेट दिया है मेरे को, 1 अप्रैल 2018। मतलब ये कहीं ना कहीं ओपनिंग इंफॉर्मेशन है, बराबर है, जिसके अंदर बिल्डिंग फंड, ओवरड्राफ्ट, लैंड, स्पोर्ट्स मटेरियल, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, सारी चीजें दी गई है। बट कहीं पे भी कैपिटल फंड नहीं दिया। मुझे क्या चाहिए? कैपिटल फंड। अभी तक तो नहीं है, आउटस्टैंडिंग नहीं, मतलब पूरे क्वेश्चन में कैपिटल फंड नहीं है। जब क्वेश्चन में कैपिटल फंड नहीं है तो उसे फाइंड करना पड़ेगा। और फाइंड कैसे करेंगे? तो उसके लिए ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करना पड़ेगा आपको। नॉर्मली क्वेश्चन में दिया रहता है, इस क्वेश्चन में ही आ जाता है कि भाई आपको बैलेंस शीट बना के दिया है, बट इस क्वेश्चन में दिया है क्या? नहीं। तो इसका मतलब हमको ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब वो प्रिपेयर करने के लिए ही आपको ये जो है वो इंफॉर्मेशन दिया। बात समझा? तो इस एडजस्टमेंट से आप क्या करोगे? ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करोगे। तो सबसे पहला हम इस एडजस्टमेंट से ओपनिंग बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं। देखते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन अपने को दिया है। पहला दिया है बिल्डिंग फंड 47,000। कोई भी फंड आपकी लायबिलिटीज होगी, कोई भी फंड आपकी क्या होगी? लायबिलिटीज। तो भाई बिल्डिंग फंड है मतलब लायबिलिटी। तो एक रफ में वर्किंग नोट बना देता हूं मैं, वर्किंग नोट नंबर 1, इसमें हम लोग प्रिपेयर करेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट। रफ बनाया, आपको फेयर बनाने का फेयर बनाओ। इसके अंदर सबसे पहला मैं लिख रहा हूं बिल्डिंग फंड कितना है? 47,000। समझाइए। उसके बाद क्या दिया है? उसके बाद आपको दिया है बैंक ओवरड्राफ्ट 32,000। अगर बैंक बैलेंस मेरा असेट है तो बैंक ओवरड्राफ्ट मेरा क्या है? लायबिलिटी। बैंक बैलेंस असेट तो बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी। तो लायबिलिटी साइड पे लिखना पड़ेगा बैंक ओडी कितना? 32,000। एनी डाउट इन दिस? समझाइए, क्लियर है। उसके बाद क्या है राजभर? देखो जरा, उसके बाद आपको दिया है लैंड। सर ये तो मेरा असेट होगा, तो असेट साइड पे जाएंगे और लिख लेंगे लैंड। कितना दिया लैंड का वैल्यू? 1,50,000। अरे बात समझा?
लैंड बिल्डिंग के बाद क्या दिया है? लैंड बिल्डिंग के बाद दिया है स्पोर्ट्स मटेरियल 30,000। मटेरियल, सामान, गुड्स, वो आपका क्या है? प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी मतलब असेट्स है, तो यहां पे आ जाएगा स्पोर्ट्स मटेरियल कितना? 30,000। अरे अंडरस्टूड, वेरी गुड। बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या दिया है? उसके बाद दिया है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 16, 17 एंड 17। आउटस्टैंडिंग का मतलब बाकी है, सब्सक्रिप्शन क्या है? इनकम है। इनकम मिलने का बाकी है, एनीथिंग रिसेल इज माय असेट, तो असेट में जाएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। 2016-17 का बाकी है, 2017-18 का बाकी है। कितना बाकी है? तो 16-17 का 2,500 और दूसरा 4,000, यहां पे 2,500 एंड 4,000। एनी डाउट इन दिस? और कुछ है क्या? नहीं। इसमें एक चीज और ऐड करने का। सर क्या? जिसको आप इग्नोर करते हो, बैलेंस ब्रॉट डाउन। आपको बताया था ये कहां मिलता है? ओपनिंग बैलेंस शीट में, इसलिए हम इसे इग्नोर करते हैं। तो क्या मैंने ओपनिंग बैलेंस शीट बनाया है क्या? हाँ बनाया ना। तो जो बैलेंस दिया है वो कहां जाएगा? इधर। कितना दिया बैलेंस? 5,000। तो ये 5,000 किधर आ जाएगा? आपके बैलेंस असेट साइड पे। कैश कितना? 5। ये समझा क्या? यहां तक समझा है? पक्का? अब और क्वेश्चन में देखते हैं कोई 1 तारीख से रिलेटेड कोई और चीज दिया है क्या? डोनेशन दिया है भाई, एंट्रेंस फीस, सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग, इधर तो कुछ भी नहीं है। इसमें देख लेते कोई 1 तारीख, 1 तारीख, 1 तारीख, 1 तारीख, 1 तारीख, नहीं भाई इतना ही है। मतलब अपने बैलेंस शीट में इतना इंफॉर्मेशन आएगा। अब क्या करोगे? इसका टोटल ले लोगे। चलिए फटाफट इसका टोटल ले लेते हैं। इसका टोटल 30, 30, 500, 30, 30, 500 आएगा, बराबर है। फिर 0, 0, 0, 2 और 4, 6, 6 और 5, 11, 11 का 1 और 1 ऊपर, बराबर है। 5, 3, 8 और 1, 9, 1,91,500। बात समझ में आया? 1,91,500 माइनस करेंगे, 2 0, 2 0, 2 0, 0 में 5 ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। 7 और 2, 9, 9 में कितना ऐड करेंगे? तो 9 में 2 ऐड करेंगे, 11 आएगा। 11 का 1, 1 ऊपर, 7 और 1, 8, 8 में 1 ऐड करेंगे, 9 और 1। ये आया बैलेंस। इसे बैलेंस नहीं कहते, इसे कहते हैं कैपिटल फंड। मिल गया आपको कैपिटल फंड। नॉर्मल क्वेश्चन में ये दिया रहता था, ये हमने प्रिपेयर किया, मतलब यही क्वेश्चन ही है। ये आपका बैलेंस शीट और क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दिया है? रिसिप्ट पेमेंट यहां पे बना के दिया। नॉर्मल रिसिप्ट पेमेंट और बैलेंस शीट दिया था। क्वेश्चन समझा कैसे बनता है? तो बैलेंस शीट रहता है और ये दिया रहता है। इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं दिया था, वो हमने प्रिपेयर किया और इससे कैपिटल फंड फाइंड किया। बस आज का यही पॉइंट था। आज के लेक्चर में ये अगर समझ गया तो भाई ये सम का काम खत्म। अंडरस्टूड? पक्का? इसके बाद सब बेसिक चीजें जो आप करते आ रहे वही रहेगा। आपका पहला स्टेप था कैपिटल फंड। मिल गया क्या? हाँ सर कैपिटल फंड तो मिल गया। क्या करोगे? कैपिटल फंड कहां लिखोगे? कैपिटल फंड लायबिलिटी साइड पे। लायबिलिटी साइड पे जाओगे, लिखोगे कैपिटल फंड 1 लाख कितना है? 12,500। 1,12,500 देख लो, आपको 1,12,500 मिल गया, बराबर है ये 1,12,500। उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या था? कॉपी पेस्ट बैलेंस शीट। तो जो बैलेंस शीट दिया है सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करेंगे। पहला है बिल्डिंग फंड, फिर है बैंक ओवरड्राफ्ट। लायबिलिटी साइड पे जाएंगे, सेम टू सेम लिख देंगे। पहला है बिल्डिंग फंड कितना? 47। सर इनर कॉलम में? यस इनर कॉलम में। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट 32,000। अंडरस्टूड यहां तक? पक्का सबको? लक्ष्मी उसके बाद क्या है? असेट साइड पे जाएंगे। असेट साइड पे क्या दिख रहा है जरा चेक करते हैं। असेट साइड पे पहला दिख रहा है लैंड, उसके बाद स्पोर्ट्स मटेरियल। इसके ऊपर थोड़ा सोच रहा हूं मैं, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल दिया है। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल एनपीओ है। एनपीओ में स्टॉक होता है क्या? नहीं। मतलब यहां पे फॉर्मेट बनाना पड़ेगा अपने को, समझा? तो यहां पे हम क्या करेंगे? एक फॉर्मेट प्रिपेयर करेंगे। एक्सपेंस साइड पे 2
ओपनिंग स्टॉक एड परचेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। अरे समझा? अब क्लोजिंग स्टॉक का दूसरा इफेक्ट एसेट साइड पे, क्लोजिंग स्टॉक। अंडरस्टूड? उसके अलावा मैंने आपको बताया था क्या, ये जो ओपनिंग स्टॉक है वो कहां मिलेगा? ओपनिंग बैलेंस शीट में। परचेज कहां मिलेगा? पेमेंट साइड पे। और ये कहां मिलेगा? एडजस्टमेंट में। हाँ, अब जरा ध्यान दो, जो आपने ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर किया है उसके अंदर आपको दिख रहा है स्पोर्ट्स मटेरियल, वो कहां जाएगा? ओपनिंग स्टॉक में। वेरी गुड। इसलिए हम इसे कहां लिखेंगे? यहां के फॉर्मेट में, बैलेंस शीट पे नहीं। तो यहां पे आएंगे और लिख लेंगे ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट कितना? 30। अंडरस्टूड? अरे समझा राजगुरु? उसके बाद क्या दिया है? उसके बाद दिया है सब्सक्रिप्शन। ध्यान से देखोगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2 साल और फिर कैश। इसे तो इग्नोर मारोगे, ओपनिंग में आता है तो खाली ये 2 चीज ही लिखना है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। असेट साइड पे जैसा दिया है वैसा का वैसा लिख लेंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2016-17, 2017-18। इसका था 2500 और ये है 4000। समझ में आया? उसके अलावा लैंड लिखने का बाकी है, लिख लेते लैंड 1,50,000। अरे बात समझाइए? तो आपका बैलेंस शीट कॉपी पेस्ट हो गया। मैंने अभी बताया वही, आज जो अपन ने ये किया ये आपका नया पॉइंट था इस सम का। इतना समझ गया, आप बेसिक सम सॉल्व करेंगे। क्लियर है सबको? पक्का? चलिए, अब आपका पहला स्टेप, दूसरा स्टेप तो हो गया, तीसरा स्टेप है मार्किंग करना है, कौन सा चीज कौन से अकाउंट में जाएगा। मार्किंग कर लेते, देखते किधर जाएगा। बैलेंस इग्नोर, सब्सक्रिप्शन क्या होता है? इनकम। ये 3 दिया है सर, कुछ भी दिया है, इनकम लिख के छोड़ दो। सब्सक्रिप्शन इनकम ही होता है ना, इनकम लिख दिया। डोनेशन, एंट्रेंस फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइबिलिटीज। लेकिन वर्ड क्या आया है तो क्या बन गया? बात समझा? टूर्नामेंट रिसिप्ट, इनकम। समझा? बैंक ओवरड्राफ्ट रीपेड, एक्सपेंस। पेमेंट हुआ ना, असेट तो हो ही नहीं सकता है, एक्सपेंस ही रहेगा। सैलरी, एक्सपेंस। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, एक्सपेंस। म्युनिसिपल टैक्स, एक्सपेंस। परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, एक्सपेंस। जनरल एक्सपेंस, एक्सपेंस। बिलियर्ड एक्सपेंस, एक्सपेंस। रिपेयर्स फॉर ग्राउंड, एक्सपेंस। टूर्नामेंट, एक्सपेंस। सर नो निब्बा निब्बी प्रो। साथ में रिसिप्ट, एक्सपेंस, साथ में सॉल्व करेंगे। समझ में आया? वेरी गुड। बैलेंस असेट, मार्किंग क्लियर है? इसमें किसी को भी डाउट? वेरी गुड। नेक्स्ट अब क्या करना है? एडजस्टमेंट रीड करना है, जिसके ऊपर एडजस्टमेंट है उसी स्टार मार्क। 50% डोनेशन आर फॉर बिल्डिंग फंड। एडजस्टमेंट किसके ऊपर है? डोनेशन। भैया आपके ऊपर एडजस्टमेंट है, बराबर। 70% एंट्रेंस फीस टू बी कैपिटलाइज। देखो एंट्रेंस फीस के ऊपर एडजस्टमेंट है, सेकंड एडजस्टमेंट वही है, 70% एंट्रेंस फीस। समझ में आ? सब्सक्रिप्शन फॉर 2016-17, 17-18। सब्सक्रिप्शन 2016-17, 17-18 के ऊपर एडजस्टमेंट है। भाई साहब यहाँ पे इनको मार्क करना है, इनके ऊपर एडजस्टमेंट है। बोला है 16-17-17, मैंने उसको ही मार्क किया। आगे बढ़ता हूं, उसके बाद क्या दिया है? उसके बाद दिया है सर, ये तो हो गया ना, ये तो पूरा सॉल्व कर लिया है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर। आपका करंट ईयर क्या है बताओ जरा? आपका करंट ईयर है 18-19, मतलब इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है, तीनों सब्सक्रिप्शन के ऊपर एडजस्टमेंट है। समझा? चलिए ठीक है, एडजस्टमेंट है तो सॉल्व कर लेंगे। क्लोजिंग स्टॉक और, अरे स्टॉक के लिए किसी को मार्क करते हैं क्या? यहां तक समझ गया? पक्का? ऐसा कोई पॉइंट जो बाउंसर जैसा लग रहा है किसी को भी? लक्ष्मी क्लियर है? तनु क्लियर है? कुछ भी डाउट है तो बोल दो, फिर नहीं तो मैं स्टॉप करूंगा, आगे बढ़ता हूं। क्लियर है? पक्का आगे बढ़ू? हाँ चलिए, फिर अब आप बढ़ते पोस्टिंग की तरफ। ये तो इग्नोर मारेंगे, सब्सक्रिप्शन। पहले करंट ईयर, ये मेरा करंट ईयर है, 17-18-18-19, सॉरी 16-17, 17-18-18-19 का जो रिसिप्ट हुआ वो मेरा इनकम है। तो यहां पे इन दोनों को नहीं,
इसको इंपॉर्टेंस दूंगा मैं 70,000 को। इनकम है, इनकम साइड पे जाऊंगा और लिख लूंगा सब्सक्रिप्शन। क्लियर है? यहां पे बाय सब्सक्रिप्शन। कितना है सब्सक्रिप्शन? 70,000। इनर कॉलम में लिख रहा हूं क्योंकि एडजस्टमेंट है। अरे समझा? पक्का? नेक्स्ट उसके बाद क्या? सर ये दो चीज भी तो बाकी है। बोला वेरी गुड, इसे सॉल्व कर लेते। रिसिप्ट मतलब पैसा आया। मैं हूं 2018-19 में। कौन से साल में हूं मैं? 18-19 में। ये 18-19 का है ना रिसिप्ट। इस साल मुझे इस साल का पैसा तो मिला, इनकम मैंने लिख दिया, बट इस साल 2016 में जो मेरे पास था वो आया। बोला सर आपका पैसा, मतलब ये मेरा इनकम है क्या? नहीं, ये तो पिछले साल का हिसाब है, जो बाकी था, आउटस्टैंडिंग था, वो मुझे मिला रहेगा। तो देखना आपके बैलेंस शीट के अंदर आपको दिख रहा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 16-17 का। कितना बाकी है? बट ये बंदे ने दिया कितना? मतलब इसमें से अभी भी 500 बाकी है। तो इधर हम लिखेंगे लेस पेड ऑफ कितना और आउटस्टैंडिंग कितना है। क्या इसका दो इफेक्ट आएगा? क्या दो इफेक्ट आएगा? एक ही इफेक्ट आएगा, क्योंकि पोस्टिंग कर रहे हो। 2000 का पोस्टिंग किया मैंने, एडजस्टमेंट सॉल्व किया नहीं। समझा? वैसे ही 2018-19 में हूं, 17-18 का भी पैसा आया। भाई ये सर अभी पिछले साल का पैसा है ना सर। बोला कितना? सर 3,000। ये भी कहीं ना कहीं बाकी रहेगा। कितना? 4 मिला, कितना? 3। तो लेस पेड ऑफ या रिसीव्ड ऑफ कितना? मतलब इसका 1,000 रुपया अभी भी बाकी है। अरे समझा? तो आपने इसका पोस्टिंग कर दिया और ये सॉल्व कर दिया। समझा? ये तीनों का। अगर इसी जगह पे आपको ऐसा दिया रहता 2019-20 5,000, तो इसका क्या करते? एडवांस, आने वाले साल का पैसा एडवांस मिल गया, मतलब ये मेरा क्या बन जाता? लायबिलिटी। अंडरस्टूड? बैठा दिमाग में? पक्का? चलिए ठीक है, होपफुली आपको इतना तो समझ में आ गया है, ऐसा मेरा अजम्पशन है। ठीक है, रह गया सब? ओके, टाटा, खत्म कर देता हूं ना, खत्म, क्या टेंशन ले रहे? डन 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 डन। ए रब जा, यहां तक क्लियर है सबको? ऐसा कोई जिसको नहीं समझा? यहां तक डन? पक्का 100%? तो भाई सब्सक्रिप्शन खत्म। डोनेशन कहां जाएगा? इनकम साइड पे। तो भाई डोनेशन जाएगा इनकम साइड पे, बट इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, तो भाई एक लाइन छोड़ दिया, बाय डोनेशन। कितना डोनेशन? 15,000। अरे हाँ, देखो आपको मालूम है ना, क्वेश्चन तो है ना अभी अपने पास। डोनेशन 15,000। उसके बाद एंट्रेंस फीस कहां जाएगा? इनकम साइड पे। तो भाई इनकम साइड पे एक लाइन छोड़ देता हूं, बाय एंट्रेंस फीस। कितना है? 1,700। उसके बाद क्या है बताओ? उसके बाद दिया है लाइफ मेंबरशिप फीस रेवेन्यू। कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं। कहां जाएगा? इनकम साइड पे, बाय लाइफ मेंबरशिप फीस 17,000। अरे करेक्ट राजभर। उसके बाद क्या दिया देखो जरा? उसके बाद दिया है टूर्नामेंट रिसिप्ट। सर हम लोग प्रो है, साथ में सॉल्व करेंगे। बोला वेरी गुड। 60,000 आया सिद्धि, 60,000 आया, 50,000 गया, तो कितना बचा? बचा ना, इनकम हुआ। 60 आया, 50 गया, तो 10 इनकम हुआ, तो 10,000 इनकम पे दिखाएंगे। अगर इधर 70,000 गया और 60,000 आया तो और एक्सपेंस में जाएगा। कितना? 10,000। लॉजिक समझा? सर इधर 60 उधर भी 60, कुछ भी नहीं, नो इनकम नो लॉस। समझा? तो क्या करने का? नहीं लिखने का। अरे समझा? हाँ, दोनों 60-60 है, लेवल पे चल रहे, कोई इनकम नहीं कोई लॉस नहीं, बराबर। इनकम ज्यादा एक्सपेंस कम, तो जितना इनकम ज्यादा है उतना दिखाना है। अभी अपने पास इनकम ज्यादा है तो इनकम साइड पे दिखाऊंगा, बाय टूर्नामेंट रिसिप्ट। कितना है?
10,000। समझा ये? वेरी गुड। पेमेंट साइड पे जाएंगे, क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट रीपेड, बैंक ओवरड्राफ्ट रीपेड, बैंक ओवरड्राफ्ट रीपेड। अरे बैंक ओवरड्राफ्ट मेरा लायबिलिटीज है, रीपेड मतलब उसे पे कर दिया है, मतलब खर्चा नहीं किया है, कुछ बाकी था वो पे हुआ है। मैंने उधर एक्सपेंस तो लिखा है, तो एक्सपेंस साइड पे नहीं लिखेंगे, क्योंकि मेरा कुछ पैसा बाकी था वो मैंने पे किया, तो एक्सपेंस में नहीं जाएगा, इसमें से माइनस हो जाएगा। लेस पेड ऑफ कितना? 32,000। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, उसने क्वेश्चन में दिया है कि उसने कितना रीपे किया, 32। सर अगर इधर 20,000 दिया रहता तो 20,000, सर इधर 5,000 दिया रहता 5,000। समझा? नेक्स्ट उसके बाद सैलरी कहां जाएगा? एक्सपेंस साइड पे। कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं, तो 2 सैलरी। कितना है सैलरी? बोलो अमाउंट सैलरी का 10,000। कोई एडजस्टमेंट है? नहीं। सैलरी के बाद क्या है बेटा? उसके बाद है इलेक्ट्रिकल चार्जेस, म्युनिसिपल टैक्स, ये सब आपके एक्सपेंसेस है। फटाफट बोलते जाओ। पहला 2 इलेक्ट्रिकल चार्जेस, कितना? 4,000। उसके बाद म्युनिसिपल टैक्सेस कितना है? 2,700। उसके बाद परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, स्पोर्ट्स मटेरियल फॉर्मेट बना है, तो इसमें जाएगा कितना परचेज किया है? 50,000, तो यहां पे आ जाएगा 50,000। अरे बात समझा क्या? समझा? उसके बाद क्या है? जनरल एक्सपेंसेस कहां जाएगा? 2 जनरल एक्सपेंसेस 500 रुपए। नेक्स्ट उसके बाद बिलियार्ड एक्सपेंसेस 2 बिलियार्ड एक्सपेंसेस कितना है? सर ये बिलियार्ड क्या होता है सर? देखो ये जो एनपीओ जो संस्था है उसका नाम क्या है? उसका नाम है प्रणाली स्पोर्ट्स क्लब पुणे। अच्छा प्रणीय है, प्रणीय स्पोर्ट्स क्लब। हाँ बेटा स्पोर्ट्स क्लब है ना, मतलब इधर कुछ ना कुछ गेम्स चलते रहेंगे। तो स्नूकर पूल सुना है क्या? बिलियर्ड एक्सपेंसेस। समझ में आया? स्नूकर पूल खेलते हैं ना, तो उसमें बिलियर्ड होता है, वो उसका खर्चा है। बात समझ में आया? तो ये एक्सपेंसेस हो गया, बिलियर्ड एक्सपेंसेस। उसके बाद क्या है? रिपेयर्स टू द ग्राउंड। रिपेयर्स टू द ग्राउंड क्या रहेगा? एक्सपेंस ही रहेगा। रिपेयर्स कितना है? बस 500 रुपए। फिर उसके बाद क्या है? टूर्नामेंट एक्सपेंसेस हो गया। फिर उसके बाद कैश इन हैंड, कैश एट बैंक आपका असेट है, असेट साइड पे कैश इन हाथ में कितना है? 7,000। कैश एट बैंक में 14,000। इतना पोस्टिंग क्लियर? कुछ नया नहीं था, नया खाली कैपिटल फंड था आज, ये सब तो बेसिक ही था। अब आते हैं एडजस्टमेंट की तरफ, फटाफट एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे। क्या दिया आपका पहला एडजस्टमेंट? 50% डोनेशन इज फॉर बिल्डिंग फंड, मतलब जो भी डोनेशन मिला है उसमें से आधा किसका है? बिल्डिंग फंड का है। तो क्या करोगे आप? डोनेशन में जाओगे, भाई आधा बिल्डिंग फंड का है, तो हम क्या करेंगे? इसमें से निकाल देंगे, बराबर है। तो यहां पे लेस बिल्डिंग फंड 7,500 इधर से निकाल दिया, और क्या करोगे? बिल्डिंग फंड में ऐड कर दोगे, ऐड डोनेशन कितना? 7,500। अरे बात समझा? 54,500। बस इतना समझा आपको? पक्का? बढ़ेंगे नेक्स्ट। उसके बाद क्या दिया है? उसके बाद आपको दिया है 70% एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज। अरे ये सर फेवरेट है। क्या करना है? एंट्रेंस फीस से निकालो, कैपिटल में डालो, एंट्रेंस फीस से निकालो, कैपिटल में डालो। लेस कैपिटलाइज, कितना कैपिटलाइज करना है? 70%। तो 1700 का 70% कैलकुलेट करो, 1190। कैसे सर? 1700 इंटू 70 अपॉन 100,
दो जीरो कैंसिल, मल्टीप्लाई करो 70 इंटू 17, 1190 आएगा। इतना आपको क्या करना है, निकालना है, यहां से निकालना है और इसमें ऐड करना है। कितना, 1190। बात समझा? अरे समझाइए, बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद आपको एडजस्टमेंट दिया था, वेरी इंपॉर्टेंट, ये कंफ्यूज करने दिया था। क्या बोल रहा है, सब्सक्रिप्शन 500 रुपए फॉर द ईयर 16-17, 1000 रुपए 17-18, स्टिल इन अरियर। 2016-17 का अभी भी 500 रुपया बाकी है, 2017-18 का अभी भी 1000 रुपया बाकी है। थोड़ा मेरे को मालूम है? कैसे मालूम है सर? देख लो, हमने पहले ही एडजस्टमेंट सॉल्व कर लिया था। 2000 मिला था, 3000 मिला था, 500 बाकी, 1000 बाकी है। मतलब वो एडजस्टमेंट नहीं है, इंफॉर्मेशन है। बात समझा? अगर वो नहीं भी बोला रहता तो भी हमने इधर बता दिया था 500 बाकी, 1000 बाकी। वो अभी एडजस्टमेंट में दे के बोल रहा है, तो सर सॉल्व नहीं करेंगे, दो इफेक्ट नहीं देंगे 500 और 1000 का? नहीं, क्योंकि वो एडजस्टमेंट सॉल्व ही नहीं कर रहे हम लोग, हमने ऑलरेडी कर दिया ना ये। समझा? पक्का सबको? चलिए बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या, अरे सर ये भी तो कर लिया, इसी से तो बैलेंस शीट बना था, इसी से तो कैपिटल फंड। डन। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर, ये अपना है। आउटस्टैंडिंग बोले तो बाकी है, बाकी बोले तो आउटस्टैंडिंग एड प्रीपेड लेस। तो भैया ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को, ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 8000 रुपए। अरे बात समझा? पर सर ये तो एडजस्टमेंट है ना, एवरी एडजस्टमेंट हैव टू इफेक्ट, वन डेबिट वन क्रेडिट, वन डेबिट वन क्रेडिट। क्रेडिट साइड पे ऐड किया क्रेडिट इफेक्ट, क्रेडिट साइड पे ऐड किया क्रेडिट इफेक्ट, दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट बाकी है। मतलब भाई आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 18-19 कितना बाकी है, 8000। तो जब आप नया बैलेंस शीट कॉपी पेस्ट करोगे, इस साल का क्लोजिंग आने वाले साल का ओपनिंग होगा, तो उसमें दिखेगा 18-19 का, 16-17 का, 17 3 बाकी रहेगा। फिर हो सकता है भाई नए साल में तीनों आ गए, मतलब मेरा 16-17 का 500 बाकी था, ले लो भाई, मेरा 1000 बाकी था, मेरा 8000 बाकी था, ये 4000 रुपए। तो ऐसा वो कैरी फॉरवर्ड होते रहता है। बात समझा? यहां तक? हाँ, कभी कभी देने वाले पूरा देते हैं, कभी कभी बाकी रखते। ठीक है, अब बढ़ते आगे। उसके बाद क्या है, एडजस्टमेंट। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट एंड समथिंग डिफरेंट। बेसिक तो यहां तक ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 8000। सर क्लोजिंग स्टॉक है, मेरे को मालूम है क्या करने का, क्या करना है क्लोजिंग स्टॉक जरा बताओ। लिख के रखा है 8000, 8000 बराबर। ये बेसिक था, लेकिन एडजस्टमेंट उतना नहीं है, एडजस्टमेंट और भी कुछ है। मैंने उसे इनर कॉलम में लिखा, आपने अगर नोट किया रहेगा। एडजस्टमेंट क्या दिया है, एडजस्टमेंट दिया है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल वर्थ 8000 ऑन विच डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट 12.5%। मतलब इस क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर अपने को डेप्रिसिएशन देना है, और डेप्रिसिएशन का मतलब असेट का वैल्यू कम करना है, तो यहां पे माइनस डेप्रिसिएशन एट द रेट 12.5%। तो 8000 का 12.5% कैलकुलेट करेंगे, 1000 रुपया आएगा। सर कैसे, करके दिखाता हूं मैं सर, इधर ही सॉल्व कर देता हूं। देखो कितना परसेंट निकालने का, 12.5 कितने पे, 8000 पे। तो पहला 10% कैलकुलेट करो, एक जीरो कम, 1% कैलकुलेट करो, और एक 1% कैलकुलेट करो, 10, 11, 12, आधा % कैलकुलेट करो, बराबर 160 प्लस 40, 200, 200 प्लस 800 हुआ 1000। यहां पे डेप्रिसिएशन कितना, 1000। सर ये तो एडजस्टमेंट है ना, एवरी एडजस्टमेंट हैव टू इफेक्ट, वन डेबिट वन क्रेडिट। असेट का वैल्यू कम है तो नुकसान है, नुकसान है तो डेबिट साइड पे क्या लिखोगे, टू डेप्रिसिएशन। कितना डेप्रिसिएशन आया है, 1000 रुपए, तो टू डेप्रिसिएशन 1000। क्लियर?
अब क्या बचता है, क्लोजिंग आपके हवाले। 101% टैली होएगा, भरोसा रखो, प्रॉपर करो, सरप्लस या लॉस जो भी आएगा, सरप्लस है तो ऐड, डेफिसिट है तो माइनस, और इसे टैली करना, टैली तो हो ही जाएगा। क्लियर है, पक्का क्लियर है 100%। हियर वी वाइंड अप विद एनपीओ ऑफ टुडेज। होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।